हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 10th का मैथ्स का पेपर था। थोड़ा ट्रिकी था, थोड़ा लेंदी भी था, बट स्टिल हम सोल्यूशन लेके आए हैं। तो पहले मैं टिक बत लगा दे रहा हूँ। वैसे मैंने इसके शॉर्ट्स भी डाली है, आप चाहो तो वहाँ देख सकते हो, और एक डिटेल वीडियो भी है। तो यहाँ पे ये सोल्यूशंस है, आप एक बार देख सकते हो। अब इसके बाद मैं सोल्यूशन भी बताता चलूँगा, ठीक है। वैसे शॉर्ट्स की एक वीडियो ऑलरेडी मैंने डाल रखी है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है। इसके बाद हम चलते सोल्यूशन में। तो फर्स्ट वाले का सोल्यूशन तो आपने देख ही लिया था। सेकंड वाले का सोल्यूशन 31, थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ठीक है, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ वाले क्वेश्चन है, 10th, 11, 12, 13, 14, 15। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे ए दे रखा था, बी दे रखा था, सी। तो ए बी का मल्टीप्लिकेशन करना था और कंपेयर करना था, एक्स और वाई की वैल्यू आ गई। यहाँ पे डी दे रखा था, तो रेडियस हो जाएगा उसका हाफ। टोटल सरफेस एरिया होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जो दो एरिया बन रहे थे फिगर में आपने देखे होंगे। तो मैंने इसके बेसिस पे करा। तो यहाँ पे आ रहा है वन और 297 प्लस 140, तो टोटल सरफेस एरिया आ रहा है 437 सेंटीमीटर स्क्वायर। कॉस्ट के लिए मल्टीप्लाई कर दोगे तो 13,110। ए पी दे रखा था तो एक क्लियरली दिख रहा है, जी पी दे रखा था तो एक दिख रहा है। सेकंड वाले टर्म से आर निकाल लिया, एंड देन एन का फॉर्मूला बोला तो टी एन का फॉर्मूला होता है ए आर एन माइनस वन। वैल्यूज डाल दी, फिर देन सम पोल दिया हुआ था, वहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स पूछी थी, तो नंबर ऑफ टर्म्स के लिए एक क्वाड इक्वेशन सॉल्व बनी, एंड देन वहाँ पे 25 टर्म्स निकल के आई। पहले बोला था फैक्टराइज, तो फैक्टराइज ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूले से होगा, जो कि ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। एंड देन इसको यूज़ करके जब आप करोगे तो ये कट जाएंगे, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, वो कैंसिल हो जाएगा, तो वन बचेगा इक्वल टू आर एच एस। अब ये एक सर्कल था, यहाँ पे देखो 90 डिग्री फॉर्म होता है एंगल रेडियस के साथ, तो वहाँ से आप एंगल निकाल सकते हो 48। एक बार ये एंगल क्यू एम बी 48 आ गया, तो ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से एक 42 होगा, एक 25 होगा, टोटल जोड़ दो तो आपका आता है 67। अगर ये टोटल एंगल 67 एंगल एन पे, तो क्यू ओ एस उसका ट्वाइस होगा, तो 67 का ट्वाइस 134। एंड देन साइक्लिक क्वालिटर से दूसरा वाला 139। नेक्स्ट वाला फिगर मैंने ग्राफ पे करना था, बट मैंने ऐसे ही कर दिया है। तो यहाँ पे जब करोगे, तो मैंने कल की लाइव में भी कराया था कि बी वी डैश से भी रिफ्लेक्शन एक बार आप समझ लो क्या होता है। और यहाँ से फिगर का नाम पूछा था, एंड देन फिगर का नाम काइट या क्वाड्रिलेटरल, आपने जो भी लिखा हो सही मार्क्स मिलेंगे। ए प्लस बी का होल क्यूब वही माइनस बी का होल क्यूब, तो क्यूब हटेगा तो 64/27 का क्यूब रूट होता है 4/3। कंपोनेंट डिपेंडर हटाओ, लगाओ तो 7/1 आता है, जो कि 7:1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे पहले टेबल बनाना था, तो ये टेबल मैंने बना दिया। फिर पूछ रहे हैं मॉडल क्लास, यानी सबसे ऊंचा 60-70, आइडेंटिफाई द नोड, तो वहाँ दिख रहा है चौथी है तो 64। और कितने प्लांट है 80 से 90, तो 3 प्लांट्स है। क्वेश्चन नंबर 7 में मैंने बोला था 1052 से, जिन बच्चों ने करा होगा मुश्किल रहा होगा आंसर निकालना, इसलिए कॉट 52 से करो। उसे कॉट 90-38 लिख सकते हो। 1038 की वैल्यू भी लिखी है, ए सी की वैल्यू वहाँ से आई 78.128। राउंड ऑफ करना था नियरेस्ट मीटर में, तो वहाँ से आंसर आता है 178। और दूसरी तरफ तो 1045 है, तो परपेंडिकुलर बेस बराबर है। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट मैंने लास्ट में करा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लो, यहाँ पे टी एन दिया हुआ, मैंने बोला था ए और डी इसमें ऑलरेडी डले हुए हैं। 1 डाला तो 36, 2 डाला तो 30, तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस आप निकाल सकते हो, वो आएगा -6। सम निकालना है, वैल्यूज डालो, आंसर आ रहा है -900। नेक्स्ट वाले में देख लो, सिमिलैरिटी राइट साइड में कर रखी है। पाइथागोरस ए डी बी में लगाओ, 6 है, ये 10 है, तो डी बी जो होगी वो 8 निकल के आएगी पाइथागोरस से। पी बी वहाँ से 3.5। फिर साइड साइड इन प्रोपोर्शन होती है, तो वहाँ से पी ए जो निकल के आ रही है वो आ रही है 8.75। फाइंड द एरिया का रेशो, जो कि आप पहले वाले 6/2.4 से निकाल सकते हो, तो 25:4 आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, एक एंगल 65 है, यानी ए ओ सी ट्वाइस ऑफ 65 है, तो ए बी सी उसका हाफ होगा, यानी 65। एक बार 65 आ गया, अब फिर उन्होंने बोला ये 65 है, तो एंगल ए सी बी भी 65 होगा, क्योंकि ये आइसोस्केलेस ट्राइंगल भी है। 65 130, तो ए बी ए सी जो निकल के आएगा वो 180 माइनस 130, जो कि 50 होगा। और अगर वो ऊपर वाला 50 है, जो कि बी सी कॉर्ड से बन रहा है, तो बी सी
ओ ऑल्टरनेट सेगमेंट से भी 50 होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका मैंने लास्ट में कर रखा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लो, पॉइंट्स पूछे थे मैंने, पॉइंट्स लिख लिए 0 6 और नेक्स्ट पॉइंट में -3, सेंट्रॉइड पूछा था, सेंट्रॉइड होता है तीनों का सम जो कि 0, 0 आ रहा है। के डिवाइड कर रही है तो के का मैंने आपको निकाल के दिखा रखा है, 0 से निकाल सकते हो 1/3। और फिर नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ लाइन बी डी निकालना है तो पहले स्लोप निकालो फिर इक्वेशन निकालो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, मैं मानता हूँ पेपर लेंथी था, बट अगर आप स्मार्टली पिक करते कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं तो शायद आपको बहुत कम टाइम लगता। तो क्वेश्चन नंबर 8, द पॉलिनोमियल दिस इज़ अ फैक्टर, तो वहाँ से के की वैल्यू निकली। के की वैल्यू निकलने के बाद इसका जो सोल्यूशन है वो लास्ट में मैंने कर रखा है। अब देखो ADMNOSUP, तो टोटल लेटर है 8। 8 में से मंडे के जो लेटर होंगे वो होंगे 6, तो 6/8। बोला मंडे के नहीं होनी चाहिए तो 2/8, विच अपीयर बोथ ऑन संडे। तो पहले कॉमन देखो क्या है, NDAY, ये उसमें है तो 4/8 यानी 1/2। ऑयल की स्टोरेज है 3/4 ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द स्फेयर। स्फेयर की कैपेसिटी होती है 4/3 πr³, उसका भी 3/4 ही भरा हुआ है तो 3/4 कर लो तो πr³ आया। इसको उठा के किस में डाल दिया, इसको उठा के डाल दिया सिलेंडर में, ठीक है। उसकी हाइट निकालनी कितना भरेगा, तो वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा यानी πr³ को वहाँ रख दो, पाई से पाई कटा। r³ देखो मैंने अलग अलग रखा है क्योंकि रेडियस अलग अलग है, तो वहाँ से हाइट आई 49.7, जिसको राउंड ऑफ कर दोगे तो 50। नेक्स्ट वाला बहुत सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9, PQ स्क्वायर इक्वल टू PB इंटू PA। रेडियस दे रखा था AO और OB तो 9 PA टोटल दे रखा था 6 आपका 24, तो PB 6 आ गया। PB इंटू PA करना था 144 आएगा, यानी PQ 12। ये सब वो 3 लाइन या 4 लाइन का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स देगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, फेस वैल्यू गिव हुआ है, प्रीमियम के साथ है यानी मार्केट वैल्यू 110 होगा, डिविडेंड पता है, इन्वेस्टमेंट नंबर ऑफ शेयर्स आप निकाल सकते हो डिवाइड करके 300। एनुअल इनकम चाहिए, एनुअल इनकम के लिए और कुछ नहीं करना, नंबर ऑफ शेयर्स इंटू डिविडेंड इंटू फेस वैल्यू 100, तो 12 इंटू 300 करना था तो वो आ जाएगा आपका 3600, ठीक है। इंश्योरेंस फाउंड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, तो ये OJEF का था, उम्मीद करता हूँ ये आप कर लोगे, मैं या बाद में इसका सोल्यूशन निकाल दूँगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत सिंपल था। देखो इसमें टोटल क्वांटिटी अमाउंट निकालना था जो कि 1000 है, लड्डू का, पेस्ट्रीज़ का 1200 है, GST आएगा 50, 216। टोटल बिल चाहिए, टोटल GST के लिए इन दोनों को जोड़ दोगे, टोटल बिल के लिए इन दोनों को जोड़ देना, 1200 को जोड़ देना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसकी का सेकंड पार्ट देखो, इक्वेशन दे रखी है, परपेंडिकुलर है तो पहले से स्लोप आएगा के, दूसरे से स्लोप आएगा 3, दोनों को मल्टीप्लाई करो -1 के इक्वल रखो तो के की वैल्यू आती है -1/3। अब पासिंग देना है तो पहले स्लोप निकाला, पॉइंट्स पता है तो आप आराम से इक्वेशन निकाल सकते हो। तो ये इक्वेशन आ गई। कंस्ट्रक्शन खुद करके देख लेना। देखो जहाँ पे स्टेप डेविएशन से करना था क्वेश्चन, तो मैंने वो स्टेप डेविएशन से कर रखा है, सिंपल क्वेश्चन था। इसका जो मीन आया वो 127.4 आया। फिर क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट जो मैंने सॉल्व करा है, इससे मेरा 3 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, तो एक आया 4.444, एक आया 0.564। जहाँ पे इन इक्वेशन वाले को करना था दोनों को सॉल्व, तो देखो यहाँ पे <4 था तो 3 तक जाओगे, 4 तक नहीं जाओगे। क्वेश्चन नंबर 8 में फुली फैक्टराइज करने के बाद ये वैल्यूज आती है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा कैसा सोल्यूशन है। पेपर लेंथी ज़रूर था तो आपको स्मार्टली चूज़ करना था कौन से क्वेश्चन करने हैं। यहाँ पे रीडिंग टाइम बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और प्रैक्टिस। सो होपफुली यू लाइक द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।